दानेश्वरी ने सबको कायल कर दिया। सूखते पौधे थे हम, उस पर तपिश दुनिया की थी। सूखते पौधे थे हम, उस पर तपिश दुनिया की थी। दुनिया वाले जानते हैं कितना बिल करते हैं आपके पड़ोसी पटीदार, और हम ऐसे सूखते हुए पौधे थे। तो सूखते पौधे थे हम, उस पर तपिश दुनिया की थी। स्नेह की बरसात ने हमको भी मखमल कर दिया। और सुन दो लाइन जो है, जाने कितने प्रश्न भी हैं इन किताबों से अलग, जाने कितने प्रश्न भी हैं इन किताबों से अलग, आपको बस याद करके हमने सब हल कर दिया। आपको सब याद करके हमने सब हल कर दिया। मैसेज पहुंचा रहा था। ये सबसे पहले जो है ये बुक पांडे सर जो लिखे हैं, नीट है, ये नीट जीनियस फिजिक्स के नाम से बुक है और प्रगति प्रकाशन मेरठ के द्वारा ये प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले अब वो चाहते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ें, तो सर ही अब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी भी सामने नहीं आना चाहते। हमें किसी भी कार्य को अच्छे से संचालित करते हैं लेकिन श्रेय लेना नहीं चाहते। तो लेकिन बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कि बहुत 10 सालों से 20-22 साल से मैं ही देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं अब जो है प्रगति प्रकाशन के जो ओनर हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द वो भी कहें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी यहाँ पे भावी इंजीनियर और भावी डॉक्टर आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सर से 2 साल पहले एक बार मिला था। वैसे मैंने अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप लोग ताली बजाओ। मैं सर से 2 साल पहले मिला था और सर से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप टाइम निकालें और बच्चों के लिए अच्छी किताब तैयार करें। आप मान के चलिए सर से कई बार मीटिंग हुई, कई बार फोन पे बात हुई। सर ने फाइनली हाँ करी किताब लिखने के लिए, और सर की ये 2 साल की मेहनत और 20 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है कि ये किताब आज आपके सामने है। हर चैप्टर में से जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो यहाँ पे किताब में कलेक्शन उनका दिया है, जो सर को लगता है सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सर की पूरी मेहनत है इस किताब में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे सर को सुने और उनसे समझें कि उन्होंने इसमें ऐसा क्या किया है। थैंक यू। बच्चों, ये जो किताब आज आपके सामने है, ये किताब लिखने का जो मेरे मन में आया और जो सोचता रहता हूँ उसका एक्चुअल में, जैसे भी सर ने भी यही बोला कि हम बताएंगे कि हम कैसे लिख पाएँ, कैसे टाइम निकाल पाएँ। बच्चों देखो, मेरे लाइफ में कुछ है नहीं वैसे। मेरे जीवन में बस एक ही चीज़ है, यही जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं यहीं पे लगे रहना, आप लोगों के साथ में आपके भविष्य के लिए और सबसे बड़ा देश के निर्माण में आपकी भूमिका ज़रूर हो, इसके लिए हम लगातार लगे रहते हैं। मेरे को न तो कोई थकान लगती है, न तो किसी तरह का आलस्य आता है। और बच्चों, उसका एक कारण यही है कि आउटपुट आपसे मिलता रहता है। अगर हम, जैसे एक सिंपल सी बात है कि कोई आदमी बहुत हार्ड वर्क करेगा, बहुत मेहनती है, उसको फावड़ा दे दो और उसको बोलो कि पत्थर पे वो फावड़ा चलाए, एक बार चलाएगा बड़ी एनर्जी से, आउटपुट नहीं आ रहा, दूसरी बार फिर चलाएगा, फिर नहीं आ रहा तो हार जाएगा, निराश हो जाएगा।
फिर उसके अंदर एनर्जी कितना भी है लेकिन उसको लगेगा कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा है, निराशा दिख रहा है। तो मेरे अंदर ये उत्साह क्यों है? क्योंकि मेरे को आशा दिख रहा है। और किस बात की आशा दिख रही है बच्चों? आप लोग निरंतर पढ़ते रहते हैं, मैं भी देखता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ी देर तक आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि आपके चेहरे पे खुशी लगती है, फिर मेरे को देखने में लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मुझे लगता है कि अब आप सवाल कर लेंगे। फिर जब मैं पूछता हूँ तो आप कहते हैं कि सर अब हो जाएगा, आगे का बात किया जाए। तो इससे मेरे अंदर बच्चों आपको लेकर बड़ा उम्मीद, बड़ा आशा जगता है और ये लगता है कि वो दिन होगा जिसके लिए मेरा ये जीवन चलता जा रहा है। और वो दिन यही है कि बच्चों हम ऑल इंडिया रैंक 1 चाहते हैं और वो AIR 1 आप से चाहते हैं। बच्चों मैं तो चाहता हूँ ऑल इंडिया रैंक 1 और साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि इस कोचिंग कैंपस में जो भी बच्चा आए, जब यहाँ से जाए तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में ही जाए। और इसके लिए आप लोग भी मेहनत करते हो, हमारे टीचर स्टाफ भी मेहनत करते हैं। कहीं कुछ कमी रह जाती होगी, कमी ये रह जाती होगी कि मैंने कुछ 20 सवाल करा दिए, आपको मैंने बोल दिया कि लो अब क्वेश्चन किताबों से कर लेना, NCERT से कर लेना, पर बहुत बार ये देखा गया कि आप उतना अच्छा कई बार नहीं कर पाते। तो मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि मैं क्यों न सारे सवाल को मैं कलेक्ट कर लूँ, इतने क्वेश्चंस को मैं सेट करूं हर चैप्टर से कि पेपर बनाने वाला कोई भी हो, दुनिया का कोई भी पेपर बनाए और वो क्वेश्चन लेगा तो इसी किताब से ही लेगा। वो अलग से उसको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तो लेगा कहाँ से? इसलिए इस किताब का मतलब है बच्चों कोई भी कमेटी पेपर बनाएं, चाहे आज का NTA बनाएं, चाहे इसके पहले का बना रहा हो, चाहे फिर और टफ पेपर बनाने वाला क्यों ना आ जाए, उसको इस पेपर से कठिन सवाल कहीं दिखे उखेगा नहीं, इसी में से सारे क्वेश्चन होंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस बच्चों है और ये सच बात है। अभी भी 45 क्वेश्चन आप उठाइए इस किताब को, 25 JEE पेपर, 25 नीट का पेपर इसमें लगा हुआ है लास्ट पेज पर। आप उठाइए और हर चैप्टर में क्वेश्चन देखिए कि आया कहाँ पे है, और आप देखिए उस टाइप का क्वेश्चन इस किताब में है, जबकि किताब मैंने पहले लिखा था, पेपर बाद में हुआ है। फिर बच्चों हुआ क्या, अब तो वो रिजल्ट भी हमारा है, सारा सिलेक्शन भी हमारा है, मैं ये जानता हूँ। बस आपको उत्साह बनाकर इस राह पे निष्ठा से चलना होगा, बिना थके बिना हारे निरंतर चलते रहना होगा। रिजल्ट भी हमारा है, सब कुछ हमारा होगा। यहाँ कुंभ लगता था, अब यहाँ कुंभ लगेगा, और वो कुंभ लगेगा इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चों की। और बच्चों इसकी शुरुआत आपको करना पड़ेगा, और जो शुरू करता है ना उसे बहुत तपना पड़ता है। गंगा जी नदी को लाने वाले भगीरथ को बहुत दिन तक तपस्या करना पड़ा था, आपको भी लगातार 1 साल तपस्या करना पड़ेगा। 12th वालों को लगातार उनको करना पड़ेगा, 11th को लगातार करना पड़ेगा, और तब तक चैन नहीं है जब तक कि रैंक 1 नहीं है। इसी को बच्चों टारगेट बना लो, ये बात बच्चों समझ लो। अगर कोई कुछ कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बताइए आप में क्या कमी है? कोई कमी है आप में? कोई कमी नहीं है। बस मन में अपने बैठा लो कि मेरा जीवन तभी है जब मेरे को लक्ष्य मिल जाए। अगर मेरे को लक्ष्य नहीं मिला, मेरे को अपना टारगेट नहीं मिला, तो दुनिया की सारी चीज़ें मेरे लिए व्यर्थ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं सोच लूँ कि मेरे को यही वाला पेन चाहिए और इस पेन के अलावा मेरे पास कुछ भी हो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को केवल पेन चाहिए, तो पेन मेरा है। ऐसे आप भी सोचो बच्चों कि सभी जगह आप देखिए कहीं रिजल्ट आता है, AIR 1 आता है, वो पेरेंट के बच्चे जो बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी बड़ा उम्मीद लगा के बैठते हैं। आप तो एग्ज़ाम देते हो और पेरेंट पूरे एक दिन आपको सोच कर सुबह उठते भी हैं, सोते भी हैं, और हर काम आपके भविष्य को देखकर वो करते हैं और खुशी से करते हैं कि आप अगर पांडे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, IT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि मेरे जीवन में भी वो सफल
सफलता मेरे जीवन को भी मिलेगी और वो आपके सफलता में अपनी सफलता देखते हैं। बच्चों, उनको कभी निराश मत करना। बड़े वो मन से आपको पढ़ा रहे हैं, बड़ी उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं। जब उनको दुख होता होगा, जब उनको कुछ कह देता होगा कोई, तो वो सोचते होंगे एक दिन मेरे बच्चे भी मेरा नाम अच्छा करेंगे। और कहीं न कहीं हर पल आपको वो देख देख कर जीते हैं और सोच सोच के सोते जगते हैं। बच्चों, उनको निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने जितने उम्मीद से यहाँ पे आपको भेजा होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चों सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उनको आप अच्छा रिजल्ट दें, अच्छी रैंक दें, जिससे उनको आपके ऊपर प्राउड फील हो कि ये बच्चा मेरे घर में आया, ईश्वर ने इसको मेरी संतान बनाया और इतना अच्छा किया, वो भी आपके कर्मों से अपने को धन्य माने। बच्चों, ये आपको ही करना पड़ेगा। बच्चा ही माँ बाप की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, बच्चा ही अपने टीचर की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है और आप ही बच्चे अपने देश को बना सकते हो। पर इसके लिए बस संघर्ष करो, कभी हार नहीं मानना है और एक राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जो मैं भी बता रहा था कि फावड़ा चलाओगे, कुछ आउटपुट नहीं आएगा तो थक जाओगे। इसीलिए ये किताबें लिखी जाती हैं, इसीलिए बच्चों टीचर होते हैं। यही गाइडेंस है कि मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों फावड़ा चलाओ, पत्थर ये है, ये मिट्टी है। मैं बताऊंगा कि ये वर्ड है। इस पूरी किताब में 11th का भी है और 12th का भी है। इसमें न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी फुल्ली सॉल्व्ड है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें लिखा है, पेज नंबर के साथ लिखा है। एनसीईआरटी में ऐसे 2-3 पैसेज हैं जिनके कोई क्वेश्चन मैंने किताब में नहीं देखा है, उसके क्वेश्चन को भी मैंने इसमें अपने से समझकर क्वेश्चन बना के डाला है। और उसमें फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन है कि आप उसको पढ़िए, उसकी जगह अपने मन से जो आंसर हो उसको भर दीजिए, तो आपको थियरी आती है कि नहीं ये समझ आएगा। फिर आप उसको पीछे मिला लीजिए कि आंसर सही है कि नहीं, उसको देख लीजिए। इसके बाद इसमें बच्चों सेक्शन कई है। सेक्शन ए में मेरे सवाल हैं, जो सवाल आपको करना है फॉर कॉन्फिडेंस। हर टॉपिक पे क्वेश्चन है, 10-10, 15-15, उसको आप कर लेते हैं तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी में इसमें असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें एम्स का पैटर्न है और नीट का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नीट में सबसे अच्छा क्वेश्चन वहाँ से स्कोर करते बच्चे वो है, उसको आप पढ़ेंगे। असर्शन रीजन पूरा चैप्टर तैयार होगा। इसके बाद बच्चों सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इन तीनों सेक्शन में एनसीईआरटी फुल्ली सॉल्व्ड है। और उसी में एक छोटा सा अलग से सेक्शन है और वो मेरे अपने वो सवाल हैं जो इस समय नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको मैं पहले से ही डाल दिया था कि आने वाले टाइम में। बच्चों शांत पहले सुनिए, पहले शांत हो जाइए, सुनिए। उसमें क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे। थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज वही सवाल नीट के कॉपी पैटर्न में चल रहा है। आपको वो एक सवाल मिलेगा। इसके बाद बच्चों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उसको लगाएं, उसको देखें, पूछें। और इसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सलूशन भी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने टीचर से पूछ लें, सलूशन को देख लें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो क्लास में डिस्कस कर दें। और इसका ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है, आप ई बुक्स भी ले सकते हैं। अपने मोबाइल में किताब अवेलेबल हो जाएगा, उसको जो आपको अपने मोबाइल में रहे क्वेश्चन निकालिए, पढ़िए, लगाइए, पूछिए। तो ये सब बच्चों इस किताब के बारे में मैंने थोड़ी सी बात बता दी। और ये एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी के पैटर्न पे है और ये एनसीईआरटी की किताबें हैं। अभी आईआईटी के लोग भी सोच रहे होंगे, उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये तो नीट जीनियस है, हम लोगों से क्या मतलब है। तो बच्चों आईआईटी की किताब भी आपके इसी पढ़ते समय ही हम अवेलेबल कराएंगे। और आईआईटी की बहुत ही अच्छी किताब है। हमें लगता है कि ऐसी किताब होगी जिसको पहले टीचर पढ़ेगा फिर बाद में बच्चा भी पढ़ेगा, ऐसी किताब होगी। तो चलो बच्चों, आज इतना मैंने बताया और बस मेरा एक ही बात रख लो, 100% रिजल्ट ला दो। बच्चों वो ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी मेरे लिए कर सकते हैं तो बस यही कर दो। बाकी मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं। कोई भी, सबके अंदर तमाम इच्छाएं होंगी कि घूमने जाऊं, मैं कुछ नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपके बीच में रहना चाहता हूं। कितना भी मैं थका रहता हूं, आप समझ लीजिए, जानते ही हैं
कि 6-6 दिन लगातार मैं रात भर जगता रहता हूँ, दिन भर जगता रहता हूँ, लेकिन मेरे को कभी आलस नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी होती है कि आप हमारे लिए कुछ कर देंगे, हम पढ़ाएंगे, आप रिजल्ट ला देंगे। और शहर में एक पहचान बनाओ बच्चों, जब आप 100% रिजल्ट लाएंगे तो यहाँ पे जो मार्केटिंग हो रही है, जो ख़राब तरह के लोग एजुकेशन दे रहे हैं, जो शहर के गार्जियन को बर्बाद कर रहे हैं, शहर के बच्चों के टैलेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे पैसा लूट रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं चल रही, वो ख़त्म हो जाएगा। आप अच्छा नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने ऐसे ही बिजनेसमैनों के बीच में बिक जाएंगे, तो उनको भी बचाना है। आप अपने को जब साबित करेंगे तभी वो भी आएंगे कि भैया लोगों ने, दीदी लोगों ने वहाँ पे पढ़ा, ये रैंक लाया, इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो एक डायरेक्शन में सब चलेंगे। तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, तो बनाएं आप बच्चों। यही सब बात के बाद हम अपनी बात को बंद करेंगे। और आप लोगों ने रह के किताब के बारे में जाना, बड़ा अच्छा लगा। लीजिए सर, आप कुछ बताइए। देखिए सर, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, उनकी जो आकांक्षा है, इच्छा है आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, उनकी इच्छा केवल दो ही है। एक तो जो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और नीट और जीके, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए, सारे इंजीनियर हो जाए, सारे डॉक्टर हो जाए। दूसरी इच्छा उनकी ये है, ये बहुत दिन की इच्छा है जब से ये कोचिंग चल रही है, कि हमारी AIR 1 आ जाए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए। और मुझे इसमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो AIR 1 लाएंगे और पांडे सर का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। और मैं भी जीते जीते देख लूँगा कि चलिए, मैं भी जिस संस्थान से जुड़ा रहा इतने दिनों तक, चलते चलते अंतिम समय में भी ये चीज बच्चे हमारे सारे के सारे सेलेक्ट हो गए और AIR 1 आया। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे सर कब तक पढ़ाएंगे, तो मैं यही कहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ पांडे क्लासेस का परिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तो इस परिंदा को भी आप जो है एक मतलब पांडे सर के साथ साथ मुझे भी खुशी की अनुभूत कराइए, सारे लोग सेलेक्ट हों और ऑल इंडिया रैंक 1 ला के दिखा दीजिए। कुछ चेहरे यहाँ मुझे दिख रहे हैं जो ऐसा मुझे करके दिखाएंगे। अब ये बातें, एक चीज़ और उनको कुछ बता, कहाँ गए? हाँ, वो देखिए बता रहे हैं सर, आप भी बता के माध्यम से भी उपलब्ध है। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 दिन बाद यहाँ पे डेमो में करवा दूँ आप लोगों के लिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ई-बुक्स अवेलेबल है और कैसे आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर, इस किताब के डिजिटल वर्जन को आपके सामने यहाँ पे खोल के पढ़ाने में भी यूज करेंगे, जिससे कि वो क्वेश्चंस आपके सामने हो, डायग्राम्स आपके सामने हो। एक प्लेटफॉर्म है हमारा ebooks.elibrary.com, ebooks.elibrary.com। वहाँ पे इस किताब का डिजिटल वर्जन फॉर परचेज एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल है। आप सभी लोगों के लिए मान के चलिए सब्सिडाइज प्राइस पे अवेलेबल है इसका ई-बुक्स का वर्जन, जो कि एक बार डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने टैब में आप लोग कहीं भी कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं। अपना अकाउंट आपको बनाना है, सिंपल इंडिविजुअल आईडी और ईमेल आईडी का यूज करके आपको बनानी है। पेमेंट के लिए छोटा सा पेमेंट का अमाउंट है और वहां से आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बाकी जैसे कि सर ने बताया, एक हफ्ते बाद आप सभी लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट में किताब यहाँ पे अवेलेबल होगी और उसके बाद भी ये किताब इलाहाबाद में जगह जगह रिटेलर्स के पास और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन की बात आ गई सर, तो मैं चाहता हूँ सर की बुक लें, आप पढ़ें, किताबों से दोस्ती करें। सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी जो दोस्त होती है वो किताबें ही होती हैं, तो किताबों से दोस्ती करें। अब चूंकि इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले थे हमारे सर, इंग्लिश के आपके बड़े फेवरेट हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो ही समापन करेंगे। थैंक यू सर। सर ने एक एक शब्द से आपको नवाजा और आपने देख लिया कि किस प्रकार से वो चीज़ें थी और उस प्रोसीजर के लिए कि हम लोग चल रहे थे। मैं एक ऐसा पुल हो जहाँ से रोज नदी गुजर जाती हो। सर जरा ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूँ लाइनों पे। मैं एक ऐसा पुल हूँ, सर ने भी बड़ी हुई बेबाकी से अपनी बात कही और आपके पहले तक बात ये कही। मैं एक ऐसा पुल हूँ जहाँ से रोज नदी गुजर जाती है, सीटें वही है, चेहरे बदल जाते हैं। हर बार पढ़ाया जाता है, चेहरे बदल जाते हैं उसमें। और सर ने एक बात आपके सामने रख करके अपनी पूरी बात रख दी
और अपना दर्द अपनी पीड़ा भी बताई। सबसे में कौन ऐसा कहेगा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है? आपकी फेहरिस्त आगे बढ़ना है, उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। तो उसको ध्यान में रख करके इसको चुनौती मान करके, पिछले अंक में जब बात हुई थी मैंने कहा था चुनौती मिली है स्वीकार करो। सर ने तो स्वीकार करके किताब एक दी थी, नीट जीनियस तो लिख डाला, लेकिन IT जीनियस क्वेश्चन मार्क आ रहा है जल्दी। इसका मतलब यह है कि आपके लिए वो 20 पॉइंट पे लग चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सूरत बदलनी चाहिए। सर ने यही चाहा कि सूरत बदलनी, और इस बात को भी देखिए क्या उन्होंने महसूस कराया आपको। व्हाट जॉइंस रेल्स अपॉन मी, मेरे ऊपर कैसे आनंद की वर्षा होती है जब मैं देखता हूँ भविष्य के दर्पण में तुम्हारी प्रसिद्धि को बढ़ती हुई। ये सब चीजें उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा, और मैं समझता हूँ कि अब कार्यक्रम के अंतिम रूप में है, हम सबको धन्यवाद देते हुए। और सबसे बड़ी बात है विजय पांडे सर, जब आप ना जाइएगा कभी आप बैठे रहेंगे। बहुत कुछ सोच कर मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ कहूँगा वो सब मान लेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक वो संस्थान में लगे रहते हैं। मैं भी बड़े लंबे समय से इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे बीच में हमारे तमाम अध्यापक साथी हैं जिनके बीच में सुबह शाम होती है, इनके बीच बैठ करके चाय भी नहीं होती कभी, लेकिन नजरें मिल जाती हैं, पूरी बात हो जाती है उसी से भी सबसे। मैम भी हमारे बीच में बड़ी उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही वायु के रूप में हमारे हैं, और आप सबका धन्यवाद हो पाएंगे। डॉक्टर सुनील सर की तरह संभाला है, और सर आपने उद्बोधन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति प्रकाशन के आए हुए लोग जिन्होंने अभी इस बहुत जिद ही किया होगा, सर तो बड़ी मुश्किल से बात मानते हैं, आपकी बात मान गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, और लिखते रहेंगे और बहुत उत्साहित होने लग रहे हैं। और अभी आप लोगों को कुछ बिलिंग सर संकेत कर बताऊंगा नहीं, आप लोग बैठे रहेंगे। तो आज बस यही पर अपनी बात को रखता हूँ। आपका बहुत बहुत